हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सेंटर में। तो बीपीएससी सोल्व पेपर सीरीज का यह छठा सेट होगा जिसमें हम 43वीं बीपीएससी में पूछे गए सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। टोटल 150 क्वेश्चन जो पूछा जाता है और ये आने वाला बीपीएससी, सीडीपीओ, बीएसएससी की वैकेंसी पेंडिंग है, फिर दरोगा और अदर जो भी एग्जाम्स है पुलिस वगैरह उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको पूरा आप देखेंगे। अगर इससे पहले का सेट नहीं देखें तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। प्राचीन इतिहास सेक्शन का ये है सबसे पहला क्वेश्चन। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिलते हैं? ध्यान से देखिएगा, जो राष्ट्रकूट वंश है 12वीं शताब्दी का, उसका 5 शिलालेख है और पांचों जो है कौन सा राज्य में मिलता है? इसका सही आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा चौथा, महाराष्ट्र में। ये 5 क्या कहते हैं? एलिफेंटा की गुफा, छोटा कैलाश मंदिर, इंद्र सभा, जगन्नाथ मंदिर, ये सभी का जो निर्माण है वह राष्ट्रकूट राजाओं ने ही करवाया था। नेक्स्ट देखिए, सही कथन को चुनना है। पहला क्या है? आर्यभट्ट एक गणितीय ग्रंथ है, ये तो सही है। लीलावती ग्रंथ ब्रह्मगुप्त कृति है, ये आपका गलत है। पंच सिद्धांति का 7वीं सदी का ग्रंथ, ये भी गलत। गणित सार संग्रह में शून्य को संख्या नहीं माना गया है, गलत। शून्य तो संख्या ही, यहाँ पे आंसर हो जाएगा पहला। तो देखिए किस तरह प्रश्न पूछता है ना, उसको आपको एनालाइज करना है प्रीवियस ईयर से। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि काफ़ी सारे जो बीपीएससी में क्वेश्चंस होते हैं पूछे गए वो रिपीट होते हैं, बीपीएससी में भी, दरोगा में भी और जो भी पुलिस वगैरह में भी, ठीक है। तो इसीलिए जो वीडियो सीरीज हमारा इंपॉर्टेंट है। अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो हमें कमेंट में बताइएगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं। स्वप्नवास दत्ता के लेखक कौन है? ध्यान से देखिएगा ऑप्शन को। स्वप्नवास वदत्ता के लेखक, तो ये हो जाएगा भास, दूसरा ऑप्शन। चौथा प्रश्न है। राजा खारवेल का नाम किससे जुड़ा हुआ है? ये भी महत्वपूर्ण है, हमेशा ये भी पूछा जाता है। राजा खारवेल, तो यह जो है हाथी गुफा के लेख के साथ इनका नाम जुड़ा हुआ है, तीसरा सही होगा। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी राज रासो के लेखक, काफी आसान सवाल है। पृथ्वी राज रासो के लेखक कौन थे? चंद्र बरदाई, ठीक है। कौन? चंद्र बरदाई। नेक्स्ट सेक्शन है मध्यकालीन भारत। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? देखिए गोलकुंडा कहाँ पर है? ये हैदराबाद में है। अभी भी अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको देखने का मिलेगा। तो गोलकुंडा के का जो युद्ध है कृष्णदेव राय और किसके बीच लड़ा गया था? कुली कुतुब शाह। किसके बीच? कुली कुतुब शाह। तो आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मंस विस जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है उसका नाम क्या है? सही आंसर मुबाइन होगा, मुबाइन होगा, ठीक है। अगला देखिए, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ। देखिए जिहाद जो वर्तमान में लोग चला रहे हैं वो टेररिस्ट हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे औरंगजेब जब चलाया था तो पूछ रहा है कि जिहाद का मतलब क्या था? तो आंसर क्या हो जाएगा? दारुल इस्लाम को स्थापित करना उसका मकसद था। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम क्या था? तो रानी पद्मिनी का पति का नाम यहाँ पे पूछ रहा है। ऑप्शन आप देख रहे हैं, महाराणा प्रताप, रंजीत सिंह, मान सिंह या रतन सिंह। आंसर हो जाएगा आपका राणा रतन सिंह। नेक्स्ट है मॉडर्न हिस्ट्री सेक्शन, जहाँ से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, काफ़ी आसान सवाल है। ये 1850 ईस्वी में किया गया था A.O. ह्यूमे के द्वारा, ठीक है। और जब कांग्रेस की स्थापना की गई थी तो उस समय क्या ये वायसराय कौन था ये भी पूछता है, तो था लॉर्ड डफरिन। और इसी वजह से जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज भी कहा जाता है।
और जहाँ तक बात करते हैं इसके प्रथम अध्यक्ष की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो ये व्योमकेश चंद्र बनर्जी थे। और अगर महिला अध्यक्ष पूछ दे तो हो जाएगा एनी बेसेंट। वहीं अगर एक और चीज़ पूछता है कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कांग्रेस की कौन थी, तो हो जाएगा सरोजिनी नायडू। ठीक है, तो 4-5 सवाल हमने कांग्रेस से बता दिया, सभी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन नरम पंथियों में नहीं थे? ठीक है, यानी गर्म पंथी में थे। ऑप्शन देख रहे हैं, जी गोपाल कृष्ण गोखले, तो इनको बता दे रहे हैं, गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कहा जाता था। बाल गंगाधर तिलक, आर.सी. दत्त और डब्ल्यू.सी. बनर्जी। इसमें गर्म दल के कौन थे? गर्म दल के थे बाल गंगाधर तिलक। इनके अलावा जो भी 3 है वो नरम दल के थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्म पंथियों के प्रावधान कब आया था? ठीक है, तो गर्म पंथी जो है प्रभावी हुए थे, उनका इफेक्ट ज़्यादा आने लगा था कब से? 1906 के बाद से। ठीक है, तो पहला आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो किया गया था कब? 25 अगस्त 1943 को। भारतीय राष्ट्रीय सेना, ऋषि का नाम आज़ाद हिंद फौज भी था, तो अलग पूछ दिया यहाँ पे कन्फ्यूजन देने के लिए स्टूडेंट को। तो आज़ाद हिंद फौज पूछ दे या भारतीय राष्ट्रीय सेना, दोनों को जो स्थापना हुआ है वो एक ही चीज़ है दोनों। और ये स्थापना कब किया गया था? 25 अगस्त। ठीक है, 25 अगस्त 1943। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ऑलरेडी हम पीछे बता चुके थे, एओ ह्यूम। जो कौन था? एओ ह्यूम था जो एक असैनिक सेवक था, आईएएस अधिकारी था। भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव भारत के 3 महान सपूत, इनको एक साथ अंग्रेजों ने फांसी दिया था। ठीक है, 23 मार्च 1931 को। तीसरा आंसर जो है, एग्जैक्ट डेट याद रख लीजिए, 23 मार्च, जिसको शहीद दिवस के नाम से भी हम लोग आज मनाते हैं। लंदन में जनरल डायर को किसने गोली मारी थी? बीसी पाल, खुदीराम बोस, मदन लाल या फिर उधम सिंह? ठीक है, तो जनरल डायर को मारने वाला गोली थे उधम सिंह। नेक्स्ट देखिए, स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये पूछा गया है अलग अलग बोर्ड के एग्जामों द्वारा। स्वराज पार्टी, ठीक है, तो स्वराज पार्टी का जो गठन है वह किसके द्वारा किया गया था? मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास के द्वारा। सबसे पहले याद कर लेना है आपको, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास ने 1923 ईस्वी में। 1923 ईस्वी के पहले कौन सा आंदोलन हुआ था? अगर एग्जैक्ट डेट याद है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन तो 1942 में हुआ। ठीक है, तो ये तो कभी होगा नहीं। 1920 में आपका कौन सा आंदोलन हुआ था? असहयोग आंदोलन। उसकी असफलता के बाद ही यह स्वराज पार्टी का गठन हुआ था, तो आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट देखिए, INA की स्थापना हुई थी, तो ये हो जाएगा सिंगापुर में। 1 सितंबर, डेट याद रख लीजिए, 1 सितंबर 1942 ईस्वी। ठीक है, एक एक चीज़ जो मैं बता रहा हूँ आपका इम्पॉर्टेंट होने वाला है, चाहे बीपीएससी हो, दरोगा हो या कोई भी एग्ज़ाम्स हो, तो ध्यान से आप देखते चलेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, कुछ कमी रही तो हमको बताइएगा भी कमेंट में, और लाइक आप ज़रूर कीजिएगा। 19वां क्वेश्चन है, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो कि 1919 में हुआ, उसका अध्यक्ष किसको चुना गया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, शौकत अली या एस.सी. बोस? आंसर हो जाएगा आपका महात्मा गांधी। 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को जेल कितने वर्षों के लिए हुआ था? ये हो जाएगा 6 वर्ष के लिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ये सभी की सभी मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। अधिकतर नरमपंथी तेला जो नेता थे, यानी देखिए नेता 2 तरह के थे, गर्म पंथ और नरम पंथ। यहाँ पे पूछ रहा है नरम पंथ जो नेता थे किस क्षेत्र से ज़्यादातर थे? तो हो जाएगा शहरी क्षेत्रों से।
नेक्स्ट देखिए हो विद्रोह। हो विद्रोह कब हुआ था? तो यह किया गया था 1820 से 21 के पीरियड में किया गया था। 1921 के मोपला आंदोलन जो शाखा थी किस चीज़ की? देखिए मोपला विद्रोह जो हुआ था पूछ रहा है कि किस चीज़ का एक पार्ट था। तो मोपला विद्रोह सबसे पहले पूछता है कभी कभी कहाँ पर हुआ, तो एक केरल का मालवार रीजन जो था वहाँ पर हुआ था और यह खिलाफत आंदोलन का ही एक टाइप था, ब्रांच था। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। उस समय उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी कांग्रेस का जो कार्यकारी समिति की बैठक हुआ था 6 जुलाई 1942 में, उसका अध्यक्ष पूछ रहा है। तो आंसर क्या होगा? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद होगा, जो कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बने थे। फ्रंटियर गांधी का असली नाम या फ्रंटियर गांधी के नाम से किनको जाना जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होने वाला हमेशा। तो ये अब्दुल गाफर खान को कहा जाता है फ्रंटियर गांधी। नेक्स्ट देखिए अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन को ध्यान से देखिए, अपना आंसर गेस कीजिएगा। अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता, क्या होगा आंसर इसका? इसका आंसर जो है वो हो जाएगा पंडित मदन मोहन मालवीय। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज या बहुजन समाज? तो आंसर हो जाएगा आपका आर्य समाज। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर, तारकनाथ, स्वर्ण कुमारी या बंकिम चंद्र चटर्जी? आंसर हो जाएगा आपका बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन से युग में हुआ? ये भी बार बार पूछता है। जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उसका स्थापना, आंसर हो जाए आपका गुप्त काल में। और इसको नष्ट किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण तो ये मुस्लिम ही थे, क्योंकि ये जो आपका है बख्तियार खिलजी क्या था? मुस्लिम था। अगला एक क्वेश्चन पूछा था विश्व इतिहास से, गुट निरपेक्ष आंदोलन के नेता कौन थे? नेता मतलब लीडर कंट्री यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है, तो ये आपका इंडिया ही होगा। नेक्स्ट देखिए कला और संस्कृति से एक प्रश्न पूछा था, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे चंदेल, गुर्जर, प्रतिहार या फिर चहमान या फिर परमार? तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर चंदेल, ठीक है। तो खजुराहो का जो मंदिर है उसका निर्माण चंदेलों ने करवाया था। अगला सेक्शन है पॉलिटी, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री के बाद काफ़ी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट अगर वो है तो वो है पॉलिटी। यहाँ पे पूछ रहा है पंचायती राज प्रथम परिवर्तित किया गया था आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल या राजस्थान में? तो सबसे पहले जो पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 है, 1959, ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में शुरू किया गया था। तो चौथा आंसर होगा। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य, 34वां क्वेश्चन है, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? बताइए, ध्यान से ऑप्शन को देखेंगे। आंसर हो जाएगा आपका ग्रामवासियों की शक्ति का विकेंद्रीकरण। पंचायती राज को किसके अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया जाता है? मूल अधिकार, प्रस्तावना, निर्देशक तत्व या 73वां संविधान संशोधन? आंसर हो जाएगा आपका चौथा, भारत के 73वें संविधान संशोधन के रूप में पंचायती राज व्यवस्था को गठन किया गया। भारत में संघीय वित्त यानी फेडरल फाइनेंस संबंध रखता है राज्य के वित्त से, राज्य और केंद्र से, या केंद्र और स्वशासित सरकार, या इनमें से कोई नहीं। देखिए संघीय का मतलब क्या हुआ? फेडरल, जो इंग्लिश टर्म है,
और ये आपका जो है राज्य और केंद्र के बीच से संबंधित है। भूमि सुधार के विषय किसके अंतर्गत आते हैं? ठीक है, तो लैंड का जो जितने भी सुधार का अधिनियम है वो आपका आता है राज्य के अंतर्गत है, तो राज्य सूची आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए ज्योग्राफी सेक्शन। ग्रैंड कैनियन है एक खड्ड, बड़ा तोप, नदी या पुराना तोप? आंसर हो जाएगा एक खड्ड, पहला। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है? देशांतर, अक्षांश, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या प्रधान मध्य रेखा? बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी देश का जो मानक समय है यानी टाइम पीरियड है वह किसके बेस से बनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा आपका प्रधान प्राइम मेरिडियन। ठीक है, भारत का मानक जो रेखा है वह 82/1/2 इलाहाबाद से गुजरती है। माउंट एटना क्या है? अगला क्वेश्चन। तो माउंट एटना क्या है? एक ज्वालामुखी है, तीसरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये है आपका सिसिली द्वीप पर स्थित है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी इसको कहा जाता है माउंट एटना। भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होती है यानी चांदी का प्रोडक्शन है? तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देगा? देखिए जब 12 बजेगा तो इंद्रधनुष बचेगा ही नहीं। जो आप देखेंगे कि पानी पड़ने के बाद इंद्रधनुष बनता है तो या तो सुबह बनेगा शाम बनेगा, लेकिन 12 बजे दिखाई नहीं देगा। तो आंसर क्या होगा? चौथा, 12 बजे नहीं दिखेगा। अगला देखिए इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन। रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है? आंसर हो जाएगा केरल। सॉरी केरल में नहीं, ये तमिलनाडु में एक्चुअली पड़ता है। ठीक है, रामेश्वरम जो है कहाँ पर पड़ता है? तमिलनाडु। अगला देखिए बोडो निवासी है, ये भी बार बार रिपीट होता है। बोडो जो जनजाति है वह किस क्षेत्र का निवासी है? आंसर होगा गारो पहाड़ी का। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश यानी फुट हिल्स रीजन है। ट्रांस हिमालय का, शिवालिक का, बृहत हिमालय या अरावली? सही आंसर इसका हो जाएगा आपका शिवालिक का। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य यानी रबर का उत्पादन में नंबर 1 जो स्टेट है वह कौन सा है? ऑप्शन को देखें ध्यान से, ये हो जाएगा आपका केरल, आम्र बरसा क्या है? आमों की बौछार, आम का टपकना, बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा या आम की फसल? आंसर क्या होगा इसका? कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं होगा। ठीक है, एक्चुअली में क्या होता है ना कि जब पूर्व केरल और पश्चिम तटीय से मैदान विभाग से जो कुछ वर्षा प्राप्त होता है ग्रीष्म काल में उसी को मैंगो सावर या आम्र वर्षा कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन तो दिया हुआ नहीं। नेक्स्ट देखते हैं पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल क्या है? अनईमुंडी, नीलगिरी, मलायगिरी या अनामलाई? वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट दोनों का मीटिंग पॉइंट, तो यह हो जाए आपका नीलगिरी पर्वत। भारत की आवश्यकता से अधिक उत्पादन होती है चाय का, पेट्रोल का, अनाज का या पेट्रो रसायन का? इंडिया में किस चीज़ का जो उत्पादन है वो हमारा ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं, नहीं उसको निर्यात कर सकते हैं, तो हो जाएगा आपका चाय। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ निम्न में से कौन सी? ये 3 नदी है जो बोल रहा है कि कौन सी नदी जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होनी, पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है? तो ये आपका है नर्मदा और ताप्ती, राप्ती नहीं है। आंसर पहला होगा। कोयला उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम, तो देखिए कोयला उत्पादन में अभी जो है ये
बिहार और झारखंड जब साथ में था उस टाइम का ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये अभी इनवैलिड क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि झारखंड उत्पादन ज़्यादा होता है और बिहार में है ही नहीं, तो इसीलिए इसको हम स्किप करते हैं। अगला देखिए, टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की पूर्ति कहाँ से होती है? ठीक है, टाटा स्टील जो है आपका जमशेदपुर में, उसका अयस्क कहाँ से आता है पूछ रहा है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका सिंहभूम जिला से। नेक्स्ट देखिए, इसमें सबसे बड़ा नगर कौन सा है? गया, धनबाद, रांची, जमशेदपुर, इनमें सबसे बड़ा पूछ रहा है, कौन सा है? आंसर हो जाएगा आपका जमशेदपुर। पूर्व में बंगाल का दुख कही जाने वाली बिहार की से उद्गम होने वाली नदी, तो बंगाल का शोक कहा जाता था दामोदर नदी को, और बिहार का शोक किसको? कोसी नदी को, याद रखेंगे। अगला देखिए, विश्व भूगोल का क्वेश्चन है, पनामा नहर किसको किसको जोड़ती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप जरूर रट लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के। पनामा नहर जो है किसको किसको जोड़ता है? देखिए आंसर क्या होगा, यह प्रशांत महासागर और अंध महासागर को जोड़ती है। ठीक है, इसका निर्माण की बात करेंगे तो ये आपका इसका बनाया गया था 14 अगस्त, ध्यान दीजिएगा, 14 अगस्त 1914 ईस्वी को जो है पनामा नहर का निर्माण किया गया था, और 15 अगस्त को जो है इसको खोल दिया गया था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए। इकोनॉमी सेक्शन का क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार द्वारा समुदाय विकास योजनाओं की शुरुआत की गई। समुदाय विकास योजना की शुरुआत तो ये किया गया था 2 अक्टूबर 1952 को। भारत सरकार द्वारा व्यवस्थित बैंकों के लिए पूंजी की पर्याप्तता मानक कितना प्रतिशत है? ये डाटा चेंज होंगे, एक्चुअली में काफ़ी दिन का पुराना क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। ठीक है, जो स्टैटिक है उसी को मैं बताऊंगा सिस्ट सेट का। 1971 एवं 1981 की तुलना में 1981 एवं 1991 के बीच भारत की जनसंख्या का दशक आधार वृद्धि दर सीमांत रूप से, देखिए, तो 1981 से जो 1991 का जो पीरियड है जनसंख्या वृद्धि का, ठीक है, उसमें एक्चुअली में क्या हुआ था ना कि घट गया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, पूछता है हर बार तो बढ़ता है, लेकिन इस पीरियड में भारत की जो जनसंख्या है वो घटी थी। नेक्स्ट देखिए, किसकी सिफारिश पर बैंकों के ब्याज का दर विनियंत्रित आधारित है? तो उस कमेटी का नाम है नरसिम्हा कमेटी, तीसरा आंसर होगा। वर्तमान में देश ने ग्रहण किया है, देखिए क्या होगा आंसर इसका। चार ऑप्शन में से कौन सा होगा? ये हो जाएगा आपका चालू खाता की पूंजी विनियमितता। नेक्स्ट देखिए, मोड वैट जो अप्रैल 2001 से कार्यान्वित होगा प्रतिस्थापित करेगा, ये भी करंट अफेयर रहा उस टाइम, इसको स्किप करें। अगला देखिए, सामान्य रूप से मुद्रा नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, जो इंडिया का मॉनेटरी पॉलिसी है उसका अध्यक्ष पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका प्रधान लक्ष्य पूछ रहा है, सॉरी अध्यक्ष नहीं, मिस्टेक हो गया। तो प्रधान लक्ष्य होता है मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना। अगला देखिए, जनानिकी में लिंग अनुपात का संदर्भ है। जनानिकी में लिंग अनुपात का मतलब क्या होता है? तो ये होता है प्रति 1000 पुरुष के साथ महिलाओं के अनुपात को जनानिकी कहा जाता है। भारतीय मुद्रा छापी जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वित्त मंत्रालय, संसद या नर्सिंग प्रिंटिंग प्रेस में। आंसर हो जाएगा चौथा, नासिक होगा। ठीक है, नासिक का प्रिंटिंग प्रेस है, वहीं पे भारत का मुद्रा छपता है। भारत में पहला पनबिजली जल शक्ति केंद्र प्रारंभ हुआ, यानी इंडिया का जो पहला पानी से बिजली उत्पादन वाला केंद्र जो है कहाँ पे प्रारंभ हुआ था? पाइकारा, कोयना, भाखड़ा नांगल या शिव समुद्रम। आंसर हो जाएगा आपका शिव समुद्रम। ठीक है, यह कहाँ पर स्थित है? कावेरी नदी पर स्थित है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा घोषित रिकड़ संचय अनुपात की दर वर्तमान, ये भी करंट अफेयर। तो आप देख रहे हैं इकोनॉमिक जो अफेयर्स है ना, बहुत सारे चीज़ करंट अफेयर से ही पूछ देता है।
अगला देखिए दुर्लभ मुद्रा यानी हार्ड करेंसी का आशय, ये इंपॉर्टेंट है। तो हार्ड करेंसी मतलब दुर्लभ मुद्रा, मुद्रा का मतलब क्या होता है, विकसित देश से संबंधित है। नाबार्ड किसको उधार देता है? नाबार्ड जो है किसको उधार देता है? कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक को। भारत के योजना अवकाश यानी प्लानिंग हॉलीडे होनी ही चाहिए, ये थोड़ा रॉन्ग है। योजना अवकाश का पीरियड यहाँ पे एक्चुअली पूछ रहा है, होनी ही चाहिए मतलब क्या, प्लान तो नहीं, ये पास्ट में हुआ था। तो भारत का जो योजना अवकाश का पीरियड है और वो है 1966 से 1969, क्योंकि इस समय कोई भी योजना कमीशन, जो प्लानिंग कमीशन है योजना आयोग का 5 वर्ष वाला पंचवर्षीय योजना, वो लागू नहीं था, इसी वजह से इसको भारत की योजना अवकाश कहा जाता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिसे ग्रामीण बैंकों के रूप में पुकारा जाता है, वर्गीकृत है। भूमि विकास बैंक के रूप में, वाणिज्यिक बैंक की शाखा, अनिर्धारित बैंक या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक। क्या होगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक। पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन यानी फाइनल अप्रूवल कौन देता है? तो ये जो फाइनल अप्रूवल है वो दिया जाता था राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा, ठीक है। हालांकि अभी जो है आपको पता ही होगा, योजना आयोग को खत्म करके उसको नीति आयोग कर दिया गया है। तो यहाँ पे आंसर देख लीजिए, पहला होगा। योजना आयोग क्या है? आंसर हो जाएगा यह एक असंवैधानिक निकाय है। अगला सेक्शन है फिजिक्स। पानी का घनत्व अधिकतम होता है, ये पिछले सेट्स में भी था, तो आप देख रहे होंगे कि बीपीएससी बार बार इसको पूछता है, हर एग्जाम में रिपीट होता है। आप किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर सोल्व कीजिए, चाहे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, कुछ भी, तो ये आपको मिलेगा ही कि पानी का घनत्व मैक्सिमम, तो ये हमेशा 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। प्रकाश की शून्य अवकाश में वेग का अनुमान, यानी लाइट जो है वैक्यूम में कितना स्पीड से ट्रैवल करता है? तो आंसर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। आंसर दूसरा हो जाएगा। कभी इसको किलोमीटर में पूछ देगा, ठीक है, तो इस तरह से आप कन्वर्ट करके आंसर लगाएंगे। फ्यूज का सिद्धांत क्या होता है? जो भी आप फ्यूज लगाते हैं घर में, उसका प्रिंसिपल क्या होता है, किस आधार पर वो काम करता है? इसलिए इस आधार पर काम करता है कि हीट ज़्यादा जब होगा, करंट पास करेगा तो वो गल जाता है, और क्या होता है, कनेक्शन कट जाता है, तो आपका बाकी सारे अप्लायंसेज जो है फ्यूज होने से बच जाते हैं। तो ये फ्यूज का जो आधार है वो हो गया विद्युत का उष्मीय प्रभाव। दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में आता है, ठीक है। दूरदृष्टि दोष का मतलब क्या होगा? दूर का चीज़ जो है आपको दिखाई देगा, नज़दीक का नहीं देगा। तो आंसर क्या होगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा, बताइए क्या होगा, कौन सा लेंस लगेगा? देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, दूर दृष्टि दोष मतलब क्या हो? दूर का ही जो दृष्टि दोष है वही देख सकता है, और नज़दीक वाला नहीं देख सकता है, और उसको निवारण के लिए जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण काम में आता है? काफ़ी आसान सवाल है, अवतल दर्पण। कभी कभी पूछेगा गाड़ी के जो साइड में मिरर लगा होता है वो कौन सा दर्पण होता है? तो उत्तल दर्पण होता है। 78वां देखिए रसायन शास्त्र का ये क्वेश्चन, किस धातु की से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों के लिए काम में लाया जाता है? ठीक है, ये हो जाएगा आपका एल्युमिनियम। किस गैस को आंसू गैस की तरह काम में लाते हैं? यानी जो पुलिस आप देखे होंगे कि जब दंगे होते हैं, भीड़ भाड़ होता है, तो उसको हटाने के लिए आंसू गैस का प्रयोग किया जाता है। तो वह कौन सा गैस होता है उसमें? Cl2। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? बताइए, इसका आंसर ऑप्शन है ही दिया हुआ, गेस कीजिए क्या होगा? HCl हो जाएगा, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
परमाणु के नाभिक में निम्नलिखित कण होते हैं। परमाणु का जो नाभिक हुआ, सेंटर हुआ, उसमें कौन कौन सा कण होता है? ये हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नहीं होता नाभिक में, याद रखिएगा। शुष्क बर्फ क्या है? ये भी पीछे वाला सेट में था, तो ये क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला देखिए, धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? ठीक है, धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र यहाँ पर पूछ रहा है, तो होता है Na2CO3, दूसरा आंसर होगा। अगला देखिए, आपका बायोलॉजी और इकोलॉजी का क्वेश्चन है सेक्शन। देखिए, पुरुष के जीन में क्या होता है? देखिए, हमारे समाज की जो काफ़ी सारा जो बना हुआ है ना विधारणा की, औरत पर निर्भर करता है कि बेटा होगा या बेटी होगा, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि जो औरत है ना, लेडीज है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम होता है, लेकिन जेंट्स में एक्स और वाई दोनों होता है। इसीलिए पुरुष का जीन यहाँ पे आंसर जो है एक्स वाई वाला होगा 2, और डिपेंड करता है बच्चा जो है बॉय होगा या गर्ल, वो पुरुष पर ही 100% निर्भर करता है। कभी कभी पूछेगा, ये फार्मूला देगा कि जो उसका बच्चा होगा क्या होगा, तो अगर आप क्रोमोसोम एक्स और पुरुष का भी एक्स मिल रहा है तो लड़की होगा, यहाँ पे एक्स और वाई मिल रहा है तो क्या होगा? ये लड़का आपका होगा। ठीक है। निम्न रक्त वर्ग में सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर, अगर आप जो ब्लड है कौन सा ग्रुप का होगा कि आप किसी को भी दान कर सकते हैं अपना खून, कोई दिक्कत नहीं होगा, तो हो जाएगा ओ। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? रात्रि में, दिन और रात्रि में, दिन अथवा रात्रि में, या केवल दिन में? तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी चीज़ क्या है? लाइट। ठीक है, बिना लाइट का जो है कभी भी प्रकाश संश्लेषण हो ही नहीं सकता। तो रात में होता है क्या? सूरज की किरण? नहीं ना, तो केवल और केवल दिन में आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? आंसर CO2। नेक्स्ट देखिए, जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? ये इंपॉर्टेंट है। जो हम जीव विकास है उसको सबसे पहले कौन सा वैज्ञानिक ने समझाया? न्यूटन तो कभी होगा नहीं, ये तो गुरुत्वाकर्षण का दिया था। इसके अलावा जो 3 है, आइंस्टीन, ये भी नहीं होगा, चार्ल्स डार्विन और लेमार्क। इसमें आपको देखना है कि कौन सा होगा। अगर आप पढ़े हैं तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आंसर हो जाएगा लेमार्क, चौथा। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसने किया था? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, DNA का सबसे पहले संश्लेषण किसने किया? हो जाएगा खुराना, हरगोविंद खुराना। और इनको जो है 1968 ईस्वी में इसके लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। कृषि में युग्म पैदावार का आशय को उगाने से है। युग्म पैदावार क्या होता है? कि एक साथ 2 या 2 से अधिक फसलों को उपजाना, तो दूसरा आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, साइंस एंड टेक का है, लिनक्स है ऑपरेटिंग सिस्टम, बीमारी, केमिकल, कंप्यूटर, वायरस। आंसर क्या होगा? जिस तरह से विंडो है, एंड्रॉयड है, ठीक है, iOS है, उसी तरह से लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो पहला आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, पोखरण 2 का परीक्षण कब किया गया था? इस टाइम कौन थे? भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है, तो उस समय जो पोखरण टेस्ट किया गया था 11 मई 1998 को किया गया था राजस्थान के पोखरण में। आंसर होगा तीसरा। आंतों के रोग के निदान में निम्नलिखित में से कौन सा किरण का प्रयोग किया जाता है? एक्स है, अल्फा है, बीटा है, गामा है, क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा आपका एक्स। अब देखते हैं अगला सेक्शन है बिहार स्पेशल सेक्शन। यहाँ से देखिए क्या क्या प्रश्न पूछा गया है। ये आपको 1991 की जनगणना बेस्ट ये पूछेगा नहीं, 2011 का जनगणना आप पढ़ेंगे अगले BPSC के लिए। उसके बाद अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो उसके बाद का देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कोयले पर चलने वाली 3 थर्मल पावर जो बिहार में स्थित है। ये भी आपका बोकारो आपका चला गया, चंद्रपुरा, ये सब झारखंड में चला गया, तो ये भी
आउटडेटेड क्वेश्चन आज के लिए। जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना की राजनीति निम्नलिखित में राज्य में है? बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र? यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका बिहार में। बिहार में इस्पात प्लांट का केंद्र कहाँ पर है? तो ये आपका अभी बिहार की जगह झारखंड कर लीजिए, तब आंसर कहाँ पर होगा? धनबाद। बिहार में पागलखाना, ये भी आपका कट गया है, झारखंड में चला गया है, तो पागलखाना रांची में स्थित है। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का क्रम केवल राज्य में तो वर्तमान समय में पहला पर आ गया है जनसंख्या घनत्व से 2011 के अनुसार। नेक्स्ट देखिए, बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या। तो अभी झारखंड एक अलग हो गया ना, तो इसलिए ये भी डाटा आउटडेटेड है। तो आप देख रहे हैं जनसंख्या से कितना सारा जो बिहार का मैप, ठीक है, कौन सा जो जिला है, कितना जिला से सीमा बना रहा है, या बिहार कौन कौन देश से सीमा बना रहा है, कितने राज्य से सीमा बना रहा है, या उत्तर प्रदेश से बिहार की कितने जिला टच करती है, ये सारी चीज़ें जो मैप से पूछेगा, और जनगणना, ये दो चीज़ आप अच्छे से पढ़ करके जाएंगे एग्जाम। 1981 से 1991 का जो जनसंख्या वृद्धि दर बिहार का है, इसको भी छोड़ते हैं, अभी वाला पूछेगा। बिहार से होकर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग, ये भी अभी चेंज हो जाएगा क्योंकि झारखंड से भी कुछ जाएगी। चलिए अगला है जो इम्पोर्टेंट है, ये स्टैटिक जीके है, इसको ध्यान से देखिए। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। रामपुर, हरीमपुर, धीरपुर या जगदीशपुर? आंसर हो जाएगा जगदीशपुर, जहाँ के राजा थे वीर कुंवर सिंह, और वही बिहार में नेतृत्व कर रहे थे सिपाही विद्रोह का। जगदीशपुर के राजा हम ऑलरेडी बता चुके पिछले ही प्रश्न में, कुंवर सिंह। अगला देखिए, रामविलास सिंह फॉरवर्ड ब्लॉक के एक सक्रिय सदस्य थे और वे किस जिला से बिलोंग करते थे? ठीक है, यहाँ पे जो है ना इसका क्वेश्चन बीपीएससी जो है स्टार मार्क यानी डाउट में दिया था। एक्चुअली में यहाँ पे स्टेट पूछना चाहिए था क्योंकि जिला का डिटेल्स अभी उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पूछ दे रामविलास सिंह जो फॉरवर्ड ब्लॉक में थे किस स्टेट के थे, तो बिहार आंसर होगा, बट यहाँ पे जिला जो है ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 6 अगस्त 1942 को जिला के 2 नेता हजारीबाग को गिरफ्तार किया गया, कौन कौन से थे? तो ये थे शिव कुमार और रमानंद। देखिए बिहार का जो है ना एक क्या बोलते हैं, जो इम्तियाज़ अहमद का बुक है ऑब्जेक्टिव, उसका कंप्लीट बुक का हमने वीडियो बनाया हुआ है, तो वो हमारे चैनल पे जा कर के देख सकते हैं। ये सारे प्रश्न वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। 107वां क्वेश्चन देखते हैं, श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? ये भी पूछा जाता है, तो ये थी श्री राम प्यारी, पहला आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके जो है कहाँ पर भेजा गया था? तो ये भेजा गया था उनको कहाँ पर? बांकीपुर जेल में। जयप्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा अप्रैल 1900 कब मनाया गया, एक बार ही मनाया गया था, तो ये अप्रैल 1946 में मनाया गया था। बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल झारखंड राज्य का बनना संभव, ये तो ऑलरेडी बन चुका, ठीक है। तो किस तरह से बना था? आंसर क्या होगा इसका? तो कोई भी राज्य बन रहा है, ठीक है, तो उसका डिसीजन जो है ना वो कहाँ पर लिया जाता है? संसद में लिया जाता है, पार्लियामेंट के द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? संवैधानिक औपचारिकता को संपन्न करके पार्लियामेंट में ये किया जाता है। बिहार राज्य में गरीबी रेखा से नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने का कारण क्या है? तो यहाँ पे सभी कारण है, भूमि सुधार की असफलता, राजनीतिक इच्छा का अभाव, श्रमिक वर्ग की अधिक संख्या। तो ये चारों के चारों तीनों कारण जो है
बिहार में अधिक गरीब होने का है। अगला देखिए, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता, तो पटना की तरफ से जो है वो हैदर अली खान लीड कर रहे थे। यहाँ पे एक्चुअली में मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, पीर अली नाम था, ठीक है, एक सेकंड, इसको थोड़ा छोड़ते हैं अभी के लिए, ठीक है। सिर्फ आपका जगदीशपुर से लीड कर रहे थे बिहार की तरफ से वीर कुंवर सिंह। पटना का एग्जैक्ट यहाँ पे ऑप्शन में मुझे डाउट लग रहा है, तो मैं गलत नहीं पढ़ाऊँगा, कमेंट में मैं बता दूंगा पटना से कौन लीड कर रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं, महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप किया गया था। उसमें अधिकांश प्रभावित जिला कौन सा था? तो सबसे ज़्यादा प्रभावित मुंगेर हुआ था। अगला देखिए, ताम्र पत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। देखिए, तांबा पे कोई चीज़ लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है? बिहार में अगर तांबा का प्रोडक्ट नहीं, उत्पादन नहीं है, तो कहीं ना कहीं से तांबा तो आता होगा। तो तांबा का जो है उस समय व्यापार कहाँ से होता था, एक्चुअली ये पूछ रहा है यहाँ पे। तो ये होता था जावा सुमात्रा से, वहीं से आता था तांबा, और उस पर जो है लेख लिखा हुआ था। अगला देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा ये रिपीट होता है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र या विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के संस्थापक बताइए कौन? आंसर हो जाएगा आपका विक्रमशिला के संस्थापक थे धर्मपाल दूसरा। अगला सेक्शन है करंट अफेयर, इसको हम छोड़ेंगे क्योंकि पढ़ के फायदा नहीं है पिछला करंट अफेयर। अभी हम विविध सेक्शन को देखते हैं। इन देशों में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? फ्रांस, जर्मनी, चीन और यूनाइटेड किंगडम। आंसर क्या होगा इसका? संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य, आंसर हो जाएगा जर्मनी जो है वह नहीं। इसके अलावा फ्रांस, चीन, यूके और अमेरिका, ये चारों जो है वो अस्थायी सदस्य हैं। भारत में सिलिकॉन घाटी यानी सिलिकॉन वैली के नाम से किसको जाना जाता है? आंसर होगा बेंगलोर। इंडिया टुडे के संपादक, आंसर होगा अरुण पुरी। राष्ट्रीय खेल दौड़ के किस खेल में पीटी उषा ने गोल्ड मेडल जीता था? ये अभी भी इम्पॉर्टेंट है। तो पीटी उषा जो है वो 100 मीटर और 200 मीटर में गोल्ड मेडल जीती थी। निम्नलिखित में से आईपीओ कार्ड स्कीम किससे मेल खाती है? ऑप्शन को ध्यान से देखिए। ये हो जाएगा आपको आईपीओ कार्ड, ठीक है, पूछ रहा है ना। तो इसमें जो है बांग्लादेश और पाकिस्तान के निवासी को शामिल किया गया था। ये करंट अफेयर का ही पार्ट है। सॉरी, हाँ इसका है ना आईपी, मिस्टेक हो गया, ये पीआईओ, ठीक है। आईपीओ तो स्टॉक मार्केट में होता है, सॉरी। पीआईओ जो है वो, इसका मतलब होता है भारतीय मूल के उन लोगों से जो विदेश में आवास रखते हैं, उसको पीआईओ कार्ड स्कीम कहा जाता है। यानी इंडियन जो भी फॉरेन में घर खरीदे हुए वो इसके अंतर्गत आएंगे। अगला देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ध्यान से देखिएगा। विश्व में किस देश ने स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित किया है? तो ये आपका नेपाल। निम्नलिखित देशों में कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? चीन, मालदीव, भूटान और म्यांमार में सार्क का सदस्य कौन सा देश नहीं है बोल रहा है? यहाँ पे आंसर क्या होगा? बताइए। इसका सदस्य है आपका भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका,
नेपाल, मालदीव, भूटान, ठीक है। चीन भी नहीं है आपका सार्क का, और ये म्यांमार भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे दोनों उसका सदस्य नहीं है, तो दोनों आपको होगा आंसर, दोनों सदस्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली को कब अपनाया कि जनरल असेंबली ने कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बेन ट्रीटी यानी CTBT को कब अपनाया? ये भी 1998 में 99 में, ये आपका 98-99 का BPSC का क्वेश्चन है, तो ये भी उस टाइम का करंट अफेयर ही था, इसीलिए पूछा है। यहाँ पे आंसर पहला था सही, ठीक है, 10 सितंबर 1996। अगला देखिए, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 138। शोध संस्थान पूछ रहा है कि कहाँ पर स्थित है, आंसर हो जाएगा नागपुर में। निम्नलिखित में से कौन वित्तीय संस्था विश्व बैंक समूह से संबंधित नहीं है? तो हो जाएगा ADB, इसका नाम होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट है, WTO कब अस्तित्व में आया, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये होता है 1 जनवरी 1995 को, ठीक है, दूसरा आंसर होगा। विश्व व्यापार संगठन के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? अभी में वर्तमान अध्यक्ष आप पढ़िएगा करंट अफेयर में, वो पूछ सकता है, ठीक है। तो प्रथम अध्यक्ष कौन था? दूसरा आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं 10 क्वेश्चन के आसपास पूछता है, रीजनिंग और मैथ मिला करके। तो इसको सोल्व करने के लिए पूछा है, काफ़ी आसान सवाल है ये। इसको अगर आप देखिएगा तो AQ माइनस BQ बाई AQ प्लस BQ इंटू AB का फॉर्म में ये आ जाएगा, और इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा चौथा, ठीक है। तो इसको आप सोल्व करके देखेंगे, AQ माइनस BQ बाई A² प्लस B² इंटू AB का फॉर्मूला होगा ये। यदि किसी वृत्त की अर्ध व्यास दोगुनी कर दी जाए, अर्ध व्यास का मतलब क्या हुआ? रेडियस, ठीक है, तो उसका दोगुना कर दिया मतलब व्यास हो गया, तो उसके बढ़े हुए क्षेत्रफल का प्रतिशत निकालना है। मान लीजिए एक जो अर्ध व्यास को दोगुना, यानी एक रेडियस R है, दूसरा सर्किल का रेडियस जो है 2R है, दोनों का क्षेत्रफल निकाल दीजिए कितना इंक्रीज हुआ, उसको आंसर देंगे, तो ये आंसर जो है आ जाएगा आपका 300%। 4 πr² माइनस πr² बाई πr² होगा, तो 300% की वृद्धि हो जाएगी। A का मान इस तरह चुनिए कि 2x प्लस AY इक्वल टू 1, 3x माइनस 5y इक्वल टू 7 का कोई हल ना हो, ठीक है। आंसर इसका हो जाएगा -10/3। सोल्व करके आप देख लीजिएगा। अगला देखिए, ये भी आपका है सर्किल का क्वेश्चन। 7 सेंटीमीटर के अर्धव्यास यानी रेडियस के वृत्त का एक क्षेत्र जो है इतना 20 का कोण बनाता है, क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछा है। देखिए एक सर्किल जो है टोटल कितना कोण बनाता है? 360 डिग्री, तो यहाँ पे 120 दे रहा है, ठीक है, तो मतलब 3 भाग, तिहाई भाग। तो यहाँ पे आपको 7 सेंटीमीटर का जो त्रिज्या का वृत्त बनता है उसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, उसको 3 से भाग दे दीजिए, वही आंसर होगा। यहाँ पे आंसर की बात करेंगे तो सोल्व करेंगे ना, तो इसको क्या होगा आंसर? सोल्व करने के बाद इसको आंसर हो जाएगा फर्स्ट, तो इसको आप सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, एक आम आदमी एक साइकिल को इतना रुपए में बेचने पर 20% की हानि सहन करता है। साइकिल को 20% लाभ पर बेचने के लिए उसका आपका पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे हानि दिया हुआ है और कितना में बेच रहा है वो दिया हुआ, तो यहाँ पे निकल जाएगा क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य पर फिर 20% बढ़ा देंगे तो विक्रय मूल्य आएगा, और वो जो है आंसर यहाँ पे आ जाएगा 675 रुपया, चौथा आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, यूनियन और इंटरसेक्शन का क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा आपका 1। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप सोल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फंक्शन से क्वेश्चन है, ये थोड़ा टफ है क्योंकि ये आपको याद करने का भी चीज़ है। फंक्शन पढ़िएगा तो यहाँ से सोल्व होगा।
इसका आंसर है तीसरा। अगला देखिए, 4,000 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए लिए गए चक्रवृद्धि ब्याज को चुनिए। काफ़ी आसान है, आपका चक्रवृद्धि ब्याज फॉर्मूला पे आप बैठा दीजिएगा, टाइम दिया हुआ है, दर दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, तो इसको आ जाएगा 410 रुपया ब्याज आएगा, तीसरा आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, इस सेट का 44वीं बीपीएससी का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर होगा पहला। ठीक है, कैसा लगा ये सेट और कितने आपको सही हो रहे हैं कमेंट करके हमें बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो नीचे जो लाल बटन है सब्सक्राइब क्लिक करके आप बेल नोटिफिकेशन को ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिएगा। पीडीएफ चाहिए इस बुक का या इस सेट का तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ वहाँ से, या फिर टेलीग्राम सर्च करके। साथ ही साथ फेसबुक ग्रुप का लिंक दिया हुआ, उससे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, लाइक ज़रूर कीजिएगा, थैंक यू सो मच, और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए बाय।